जगिए सारा है माता की महिमा। इतने तरह तरह के पकवान। तुम्हें भूख लगी है? कल से कुछ नहीं खाया, पर रुक जाती, माँ के साथ खाऊंगी। तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। आओ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। ये लो, खा लो। माँ ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। हम वहाँ चलते, मैं उन्हीं के साथ खा लूंगी। मैं एक भूखी बच्ची को मंदिर ले जाऊंगी तो मुझे ही पाप लगेगा। तुम ये खा लो, मैं तुम्हारी मम्मी के लिए एक और बनवा लेती हूँ। दवा असर करते ही ये गहरी नींद में सो जाएगी और फिर उस नींद को मैं मौत की नींद में बदल दूंगी। जो 8 साल पहले ना हुआ था वो आज होगा। सुमन और उसकी बच्ची की मौत। बहना के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आज तू यहाँ जिंदा जलेगी और वहां तेरी बच्ची। कितनी अच्छी लग रही है फूलों की गोद में। ये तेरी माता रानी की मूर्ति से उतारे हुए फूल है जो कि गंगा में बहा दिए जाते हैं। आज तू इन फूलों के साथ गंगा में बह जाएगी और तेरी मौत हो जाएगी।
ये तो रस्सी उलझ गई है। आग बढ़ती जा रही है, खुद की जान बचा लेती हूँ। बचाओ बचाओ, आग लगी है, बचाओ बचाओ, आग लगी है, बचाओ। ये अचानक ये मिट्टी का तूफान कहाँ से आया? तूफान तभी छट पाएगा अगर मन हो, बिना छल कपट। लेकिन करने जा रही है अगर कोई गलत काम, नहीं पूरा होने देगी माता रानी वो काम। जय माता दी। ज्ञान बांटने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। अपने काम को अंजाम देने से आज मुझे कोई तूफान नहीं रोक पाएगा। अब तक तो भैया सुमन को खत्म कर चुका होगा। नरेन और सुमन की इस बच्ची को गंगा में बहा के मैं चैन की नींद सोऊंगी। अपने और दौलत के बीच में किसी को भी नहीं आने दे सकती। काम हुआ? बहना, तेरे भाई का क्या कहना। आग के नाग ने तो कब का निगल लिया होगा उस सुमन को। कोई तरीका नहीं है बचने का। अरे ये क्या, तू उस बच्ची को मारने के बजाय गंगा में फूल बहा रही है। कभी तो अकल की बात कर लिया करो भैया। इसमें सुमन की संतान है। माँ को आग के हवाले कर दिया और बेटी को पानी के हवाले करेंगे। अब मेरे रास्ते में कोई कांटा नहीं। अब सारी जायदाद की मालकिन मैं, सिर्फ मैं। अपनी सबसे छोटी दूध को भेजा था ना माता रानी ने। आज इसे खत्म करके उस माता रानी को बताऊंगी यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। माता रानी के सबसे छोटी भक्त को अलविदा। आज मैं फिर जीत गई। आज मैंने एक बार फिर बाजी अपने तरफ पलट ली है। क्या कह रही थी ये लड़की? 8 साल पहले माता रानी ने इसे और इसकी माँ को बचाया था। आज क्या करेंगी माता रानी? माँ एक तरफ जल रही है और बेटी पानी में डूब रही है। किसे बचाएगी, माँ को या बेटी को?
जय माता दी, जय माता दी। बचाओ, आग लगी है। आग लगी है? अरे अरे कोई पानी लाओ, आग बुझाओ। जब जब किसी निर्बल पर होता है अत्याचार, माँ खुद करती है चमत्कार और रचती है अपनी लीला, क्योंकि अपने भक्तों को मुश्किल से निकालने माँ आती भी है, माँ बचाती भी है। माता की महिमा अपरंपार। हे माँ, अरे दोनों फूलों की एक सी टोकरी, इसमें मेरी वाली कौन सी? बचाओ, आग लगी है। बचाओ, बचाओ, आग लगी है। बचाओ, बचाओ, आग लगी है। माँ, पंडित जी, अपना तंत्र शुरू कीजिए। ये जरूरी है क्या इंद्रायणी? क्या हो रहा है सब? बंद करो ये सब। नरेन, नरेन, सुमन की आत्मा अशांत है, भटक रही है, कष्ट में है वो, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। मैं ये सब बकवास नहीं मानता। तुम्हारे मानने ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। आज दोपहर में आंख लग गई थी तो सुमन मेरे सपने में आई थी। उसकी आत्मा अशांत है, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। बस कीजिए छोटी माँ, बस कीजिए। जब सुमन मरी ही नहीं तो उसकी आत्मा को शांति देने वाली बात तो बेमानी होगी ना। आंख बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाएगा नरेन। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो इन पर यकीन कर लो, बहुत सिद्ध ओझा है ये। सिद्ध होंगे तो होंगे, मेरी सुमन जिंदा है बस। जानती थी नरेन तुम ऐसा कोई तमाशा खड़ा करोगे, इसीलिए मैंने ये आग तस्वीर पे लगवाई भैया के साथ मिलके। जब नरेन यहाँ आएगा और हमारी बात नहीं मानेगा और ओझा को भी झूठा ठहराएगा, तब ये रिमोट तुम दबा देना।
तार आपस में टकराएगी और तस्वीर पर आग लग जाएगी। नरेन को लगेगा कि सुमन की आत्मा शांत है। सुमन और उसकी बेटी को तो हम खत्म कर ही चुके हैं। अब बस सुमन की डेथ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पर नरेन के सिग्नेचर्स चाहिए। देखा, हो गई ना अनहोनी। अगर तुम सुमन से सचमुच प्यार करते हो तो छोड़ दो उसका मुंह। मान लो कि वो मर चुकी है, आजाद कर दो उसे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आप सही कहती हैं छोटी माँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी सुमन को जरा सा भी दुख हो, और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसकी आत्मा को दुखी नहीं देख सकता। प्यार करता हूं उससे, उसको तकलीफ में नहीं देख सकता। एक काम कीजिए, आप पंडित को बुलाइए, मैं उसका पिंडदान करूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। कल ही पंडित जी को बुला लेंगे। वैसे वो वकील साहब भी बार बार कॉल कर रहे थे। सुमन की डेथ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। आज ही आने के लिए भी बोल रहे थे। वो तो बुला लीजिए, जितनी जल्दी हो सके। मैं सुमन को मुक्ति देना चाहता हूं। ऐसा डसे इंद्रायणी की कांटा मांगे ना पानी। अब ये हवेली, सारी जमीन, खेती बाड़ी, जायदाद सब मेरी होगी। सुमन और उसकी बेटी तो हो गए स्वाहा। हटो हटो माँ। अरे महिमा, माँ उठो, आपको कुछ नहीं हो सकता। माँ, मुझे आपको लेकर घर जाना है। बाबा मिल गए हैं। अरे आग बुझा, पानी लाओ जल्दी। माँ, तेरे घर में ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? ये अग्नि तो तेरा स्वरूप है माँ। अगर ये आग लगी है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा, कोई बड़ा उद्देश्य होगा। माँ, रक्षा करो। अरे कोई अस्पताल लेकर जाओ जल्दी। हे माता रानी, हे जोता वाली, ये आग भी तेरा स्वरूप है। सबसे छोटी तेरी भक्त इस आग में फंस चुकी है। उसे सिर्फ तू ही बचा सकती है माँ।
बिटिया, बिटिया, तुम ठीक तो ना बिटिया? हाँ पंडित जी, पर वो आग वो कैसे बुझ गई? माता रानी ने बरसात कर दी। हम सारे लोग तुझे अकेला छोड़कर बारिश से बचने के लिए मंदिर के अंदर चले गए और बारिश ने आग बुझा दी बेटा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बिटिया? सब आपकी कृपा है माता रानी। महिमा बिटिया, महिमा बिटिया, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बाहर सब कह रहे थे तू आग में फंस गई थी। तू ठीक है ना बिटिया? मेरी बच्ची, माता रानी, मेरी बिटिया को बचा लिया आपने। सब आपकी महिमा है। बोलो जोता वाली मैया की जय! जोता वाली मैया की जय! माँ कहाँ है पंडित जी? बिटिया, तुम्हारी माँ को अस्पताल में लेके गए हैं। मुझे भी वहाँ लेके चलिए। हाँ बिटिया, वो लोगों का फोन आ जाए तो पता चल जाए कि वो कौन से अस्पताल में लेके गए हैं, फिर अपन सब चलेंगे। ठीक है बिटिया? आपके दादाजी की वसीयत के हिसाब से सब कुछ आपकी माता श्री आशा जी के देहांत के बाद सब कुछ इस घर की बहू सुमन और उसके होने वाली संतान के नाम था। लेकिन अब आपकी पत्नी के गुजर जाने के बाद सब कुछ इस घर की दूसरी बहू यानी कि विजेंद्र जी की दूसरी पत्नी इंद्रयानी के नाम होगा। मेरी माँ को बचा लेना माता रानी। अब तक तो सुमन जल के राख भी हो गई होगी। बस अब नरेन साइन कर दे, फिर सारी जायदाद मेरी। ये लीजिए, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। इसमें लिखा है कि आपकी पत्नी को मृत घोषित करने पर आपको कोई भी ऐतराज नहीं होगा। कर दो हस्ताक्षर, सुमन को आजाद कर दो। पेन नहीं चल रहा। ये लीजिए, इससे कर लीजिए। ये भी नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, मैं दूसरी लेके आती हूँ। ये लो। ये भी नहीं चल रहा है। नरेन, दराज में एक स्याही वाली पेन मिली है।
बॉटल में इंक सूख चुकी है। पेन नहीं चल रहे हैं और स्याही भी सूख गई है। कहीं ये माता रानी का कोई इशारा? स्याही रहते रहते सूख जाते हैं। पेन दे दो, मैं स्याही भर के लाती हूँ। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर नरेन आज वसीयत पे साइन जरूर करेगा। स्याही भले ही सूख गई, पर नरेन को आज मेरे खून से साइन करना पड़ेगा। पर आज ये काम होके रहेगा। लाल स्याही मिली, इसी से साइन कर दो। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा प्लीज पानी लाइए प्लीज। बाबा क्या हुआ? बाबा 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 मामा जल्दी से गाड़ी निकालिए, बाबा को हॉस्पिटल ले आना होगा। बाबा 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 उठ। डॉक्टर डॉक्टर नर्स बहुत जल्दी देखिए। जल्दी आओ। देखिए ना बाबा क्या हुआ, बेहोश हो गए एकदम से। हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज देखिए। बाबा बाबा उठिए ना। बाबा 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 आप इनको लेके जाइए, मुझे एक पेशेंट देखना है। आप आइस चेक कीजिए, तब तक मैं आता हूँ। बाबा जल्दी करो नर्स। डॉक्टर सिंह कहाँ है? वही तो बाबा का इलाज करते हैं ना। डॉक्टर सिंह दूसरे पेशेंट के साथ है, पर डॉक्टर राणा बोल के गए हैं कि वो आपके पिताजी को देख लेंगे। नहीं, डॉक्टर सिंह ही मेरे बाबा का इलाज करेंगे। डॉक्टर सिंह बाबा को देखिए ना प्लीज, वो अचानक से बेहोश हो गए हैं। और आप तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐसे बेहोश हो गए हो। और मैं किसी और डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकता। डॉक्टर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, डॉक्टर मेरे बाबा को बचा लीजिए प्लीज। ओके नारायण, ऐसे घबराओ मत, मैं देख लेता हूँ। सिस्टर। यस सर। इस पेशेंट को इंजेक्शन दीजिए, लंग्स क्लियर है, आग ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैम प्लीज शांत हो जाइए मैम, माता रानी की कृपा से आप ठीक हो मैम। मैम प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए मैम। सुमन यही अस्पताल बताया था पंडित जी ने। मुझे माँ को उनके घर लेके जाना है।
जिनके तरफ माँ ने इशारा किया था ना, वो मेरे बाबा है। मैं उन्हीं के घर से आ रही हूँ। आपको पता है, एक ढेर सारी गहनों वाली सिठानी मुझे लेके गई माँ से मिलवाने। पता नहीं फिर मैं कैसे फूलों की टोकरी में मंदिर पहुँच गई और वो सिठानी कहाँ चली गई। बिटिया, माता रानी की कृपा से तू भी ठीक है, तेरी मैया भी ठीक है। चलो। बड़ी मुश्किल से सुमन और उसकी बेटी को रास्ते से हटाया। नरेन को यकीन दिलाया कि सुमन मर चुकी है। सिर्फ एक साइन बाकी था, बस उसी वक्त बुढ़ा बेहोश हो गया। बहन, फिक्र ना कर, बस थोड़ी सी है रहना, कल सुबह साइन करा लेना। वैसे भी सुमन और उसकी बेटी तो मर ही गए हैं ना। चलते हैं। क्या नाम है पेशेंट का? सुमन। कौन से कमरे में है? घाट वाले मंदिर से लाए हैं ऊपर। हाँ। माता रानी के सबसे छोटी भक्त को अलविदा। मैं नहीं हो सकता। ये कैसे बच सकती है? इसे तो मैंने अपने हाथों से बहाया था। और ये तो बोले कि मंदिर से लोग लेकर आए सुमन को, मतलब वो भी बच गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकती। सोच बहना सोच, एक ही समय में एक ही हॉस्पिटल में सुमन और नरेन दोनों मौजूद थे। मतलब प्रलय आने वाला है। अगर ये दोनों मिल गए तो ऐसा नहीं हो सकता। नरेन को उसके परिवार से मैं नहीं मिलने दूंगी। मैं जानता था कि तुम जिंदा हो। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। लोग कहते थे कि तुम मर गई हो, किसी की एक ना सुनी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम आओ, मुझे मिलोगी। तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ सुमन, कुछ बोलो ना। सर, ये बोल तो क्या, हिलडुल भी नहीं सकती खुद से। ऐसी नीडाल आग में फंस गई तो मंदिर के कुछ लोग इन्हें यहाँ लेकर आ गए। सर, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। सुमन, तुम बच गई हो ना, देखना तुम पूरी तरह अच्छी हो जाओगी। मैं तुम्हारा इलाज ना दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। सुमन जिंदा है। घर वाले जब सुनेंगे तो सब खुश हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा खुश होंगी छोटी माँ। नरेन, तुम्हारे बाबा को होश आ गया है और तुम यहाँ इस कमरे में। देखो देखो, सुमन जिंदा है, देखो। बाबा का बेहोश होना, उनका अस्पताल आना, ये कोई संजोग नहीं था। माता रानी ने मुझे सुमन से मिलाना होगा ना, इसलिए। सच में माता की महिमा अपरंपार है। सुमन जिंदा है? यकीन नहीं हो रहा।
सुमन वो सब बातें ना बोल दे जो ये 8 साल पहले नरेन को बताना चाहती थी। छोटी माँ, अगर सुमन जिंदा है तो हमारी संतान भी जिंदा होगी। बाबा बाबा आप माँ से मिल लिए। बाबा, क्या तुम मेरी? मैं आपकी बेटी हूँ महिमा। क्या सच में तुम मेरी बेटी हो? नहीं, यहाँ तो हर बात मेरे विपरीत जा रही है। मैं ये नहीं होने दे सकती। नरेन अपने पत्नी और बेटी से नहीं मिल सकता। इस मिलन को मुझे खंडित करना ही होगा। कुछ भी हो जाए, इंद्रायणी हार नहीं सकती। मेरा अहंकार ही जीतेगा, माता की महिमा नहीं। बुराई लाख चाहे अच्छाई को मात नहीं दे सकती। जिस भक्त पे है माता रानी का हाथ, उस पर कभी नहीं आ सकता कोई अपघात। माँ तेरी महिमा अपरंपार। पंडित जी, तेज हवा की वजह से दिया बुझ भी सकता है। ये तो बहुत अपशगुन है। तेज हवाओं में दिया जल रहा है तो फिर ये कैसा अपशगुन हो सकता है? लगता है कहीं बहुत बड़ा शुभ हुआ है। बुराइयों के तूफान से लड़ने की शक्ति दी है माता रानी ने इस दिए को। अब चाहे तूफान भी आ जाए, अब ये दिया नहीं बुझेगा। बाबा, मैं माँ को आपको ही ढूंढने लेके गई थी हरिद्वार। देखो, माता रानी की कृपा से आप मुझे मिल गए ना। छोटी माँ देखो, माता रानी ने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया। सुमन की भक्ति जीत गई छोटी माँ। उसे भरोसा था ना माता रानी पर, इसलिए इसकी जान बची। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच में हुआ है। और अगर ऐसा सच में है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसे ही होगी। आप तो मुझे माँ से मिलाने लेके गई थी ना। फिर पता नहीं कैसे मैं फूलों की टोकरी में मंदिर पहुंच गई। आप महिमा से पहले मिल चुकी हैं? हाँ, ये बच्ची घर आई थी तो मैं मंदिर के लिए निकली। मैं तो बहुत खुश थी कि मैं सुमन से मिलूंगी, पर पता नहीं रास्ते में बाजार में ये बच्ची कहीं गायब हो गई। तो मुझे लगा शायद कोई बच्ची मेरे साथ मजाक कर रही है, तो इसीलिए। नहीं छोटी माँ, कोई मजाक नहीं था। सच में माता रानी ने मुझे मेरे परिवार से वापस मिला दिया है। सुमन की भक्ति झूठी नहीं थी। अब पूरे घर में फिर से भक्ति होगी। सालों बाद माता रानी की पूजा होगी। पर्दे हटेंगे और फिर से दिए जलेंगे। हाँ छोटी माँ, फिर से दिए जलेंगे। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय। दिए जलेंगे। तुम्हारी भक्ति झूठी नहीं थी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नारायण नारायण, माता की महिमा परंपार है। देखो सुमन जिंदा है, देखो। पापा इत्तेफाक से सुमन बच गई। नरेंद्र से मिल गई, वो भी एक इत्तेफाक है। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम जीत गई, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरे घर में तुम्हारे नाम का दिया कभी नहीं जलेगा। जय माता दी। ऐसा डसे इंद्रायणी कि कांटा मांगे ना पानी। अब ये माँ बेटी एक रात और अस्पताल में रुकने वाली है, और आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तू बनेगा उस माँ बेटी का काल। कहाँ चली गई नानी? दवाई पूछने गई हूँ। उन्हें भी तो पापा से मिलाना है मुझे। कहीं वापस मंदिर तो नहीं चले गई? महिमा, क्या हुआ बेटा? नानी आई थी मेरे साथ, उन्हें ढूंढ रही हूँ। नानी? और सुमन की माँ का ध्यान तो काफी सालों पहले हो गया था। अरे वो नहीं, जसोदा नानी, जिन्हें माँ की जंगलों में जान बचाई थी, जिन्होंने हमें इतने साल से पाला। पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैं पता लगवाता हूँ। भूख लगी होगी ना, तुम माँ के पास जाके बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। रास्ते का रोड़ा अपने आप ही दूर हो गया, और इस माँ बेटी को रास्ते से हटाना और भी आसान हो गया। कल सुबह हम घर जाएंगे बाबा के साथ। आप ठीक हो जाओगे। आपके साथ थोड़ी देर सो जाती हूँ, बहुत थकान लग रही है माँ।
ठीक नहीं होगा तेरे लिए, मेरे होते तो कभी नहीं। नारायण नारायण। माता, ये क्या हो रहा है माता? आप सहायता क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं अपने भक्तों को केवल राह दिखा सकती हूँ। अपने आप को हर मुश्किल से बाहर निकालने का प्रयास तो उन्हें खुद ही करना होगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.